भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर जो 14 सितंबर को मुकाबला होने वाला है, आई थिंक इस मुकाबले के लिए वी नीड टू टॉक। ये एकदम रॉ वीडियो है और मैं एकदम दिल से दिल की बात करने वाला हूँ। जो मेरे मन में है ओपनली आप लोगों के सामने रखूँगा। और मैं लिटरली बोलूँ तो शायद मैं थोड़ा सा भटक गया था, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को, क्योंकि मैं वो इंसान था जो सबसे आगे था जब एशिया कप का कार्यक्रम आया। और मैंने बोला कि नहीं भाई, एशिया कप हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर मैं एकदम क्लियर हूँ। मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाया, आप लोगों ने सपोर्ट किया। पर उसके बाद हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी BCCI, ICC, जिसके चेयरमैन भी आपको पता है कि हमारे होम मिनिस्टर के ही बेटे साहब हैं, इन सब लोगों ने मिलकर अप्रूवल ना सिर्फ केवल दिया बल्कि इस तरीके का कार्यक्रम जारी किया गया जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना सिर्फ केवल एक ग्रुप में हो, एक दूसरे से एक मुकाबला खेलें, बल्कि पॉसिबली 3 मुकाबले खेलते नजर आए। सच कहूँ तो ये चीज़ देखकर मैं एकदम टूट गया था। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से पहलगाम में चीज़ें हुई हैं, आप सोच भी कैसे सकते हो अब भी कि आप स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को या फिर देश को अलग रख पाओगे। नहीं भाई, आपको एक रखना है और अब एक रखना ही पड़ेगा। और इसको भी मैंने एक रील के माध्यम से कवर किया था कि पहलगाम में हमारे उन 26 सिविलियंस को जान गंवाए अभी मतलब 6 महीने भी नहीं हुए थे, और हम पाकिस्तान से एक एशिया कप टूर्नामेंट खेलकर उन्हीं को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्लीज़ भाई ये सब बातें कहने मत आना। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि BCCI कितना पावरफुल है, ACC में किसकी चलती है, ICC में किसकी चलती है, और हमारे पास कितना डोमिनेशन था कि अगर हम मुंह पे जाकर मना कर देते तो औकात नहीं थी कि कोई कुछ कह लेता या हमारा उससे 1% भी लॉस होता, या फिर कह सकते हैं कि उससे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता ही होता, कतई नहीं होता, और आप इस चीज़ को आसानी से अवॉइड कर सकते थे। तो ये बातें तो प्लीज़ कोई डिफेंड करते हुए मत आना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, हर तरफ ऑप्शन थे। अरे भाई, अभी कल सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हुई थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को इमीडिएटली रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने PIL लेने से ही रिजेक्ट कर दिया, सामने बोल दिया द मैच मस्ट गो ऑन। मतलब कि इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए, देश का कोई किसी को शायद पड़ी ही नहीं है। मेरी कहानी इन सब के बीच यही है कि पहले मैंने स्टैंड लिया था, और उसके बाद जब मैंने ये देखा कि हमारी BCCI, एशियन क्रिकेट काउंसिल, या फिर कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इतना स्वतंत्रता सेनानी बनने की क्या जरूरत है। भाई सब लोग तो वही कर रहे हैं, सारे क्रिएटर्स वही कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स चुपचाप एकदम बैठे हुए हैं। और शायद एक समय पर मैंने भी यही सोचा था, इसीलिए मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर वो कंपैरिजन वीडियो चैनल पर डाली। उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन वीडियो डाली। लेकिन मैंने एक चीज देखी, आप लोगों ने सब कुछ याद रखा था, और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि हमारे लोग हमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेरी एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं, मेरी एक एक बातों को सुनते हैं, इसलिए उन्हें याद था। और लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा ऑब्जर्व किया, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है, इसीलिए शायद आप लोग मुझसे सवाल भी उठा रहे थे। हालांकि उसके बाद मैंने वो बोल्ड प्रेडिक्शन वीडियो की जहां पर मैंने क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया था। मैंने समझाया कि भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये मुकाबले हो, मैं अभी भी उस चीज़ को लेकर एज इट इज स्टैंड करता हूँ। पर वही बात है कि भाई मेरी अपनी फैमिली है, मुझे भी भैया घर चलाना है, मुझे भी भैया पैसे कमाने हैं। और एशिया कप में अगर आप इंडिया वर्सेस पाक कवर नहीं कर रहे हो तो आपको भी पता है कि आप एक भी रुपए इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं बनाने वाले हो। शायद इन सारी चीजों को सोचते हुए, ये देखते हुए कि शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तो तुम ही अकेले क्यों अपने आप को बड़ा आगे तो रमखा बनने की कोशिश कर रहे हो, मैंने भी वो वीडियो अपलोड कर दी। पर इसके बाद जो हुआ है वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ जो हुआ, अगर वो बात आपको 1% भी अच्छी लग जाए तो मैं कुछ नहीं कह रहा कि कुछ करना, बस भाई मानना, भाईचारे वाली बात रखेंगे हमेशा। इसके बाद क्या होता है कि मैं अपनी ही वीडियो को दोपहर में उठकर फिर से देखता हूँ, और मैं जब वो बोल्ड प्रेडिक्शन वाली वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने क्लैरिफिकेशन दी थी ना, मुझे खुद को ही देखकर इतना बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो चीज़ें देखकर। पर मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, मैंने कहा छोड़ो यार, इतना इमोशनल क्या होना है, हटाओ। और उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर चला गया। पर शायद डेस्टिनी होती है ना कोई चीज़, वो भगवान का एक मैसेज, मैं तो यही मानूंगा कि मैं ट्विटर चला रहा था, और भाई ट्विटर पर जो सबसे पहली स्क्रॉल करते हुए मेरे पास पहली वीडियो आती है ना, वो आती है भाई वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल जी की, जब पहलगाम अटैक के बाद वो जो है हरिद्वार जाकर अपने बेटे की अस्थियों का विसर्जन करते हुए फुट फुट के रोते हैं। भाई वो वीडियो मैंने देखी ना, और वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था यार। मतलब वो देख कर मुझे ये लगा कि उत्कर्ष तुम क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं कर सकते। वो चीज़ मेरे लिए एकदम ट्रिगर पॉइंट थी। मैंने पता है 2 काम किया तुरंत। मैंने पहले उस वीडियो पर गया, उस वीडियो को वो सेक्शन ट्रिम किया जहां पर मैंने क्लैरिफिकेशन दी थी, उसे हटा दिया यूट्यूब से। दूसरा मैंने काम किया, मैंने ब्रांड को तुरंत इमीडिएटली कॉल किया और मैंने बोला कि यार मैं इंडिया वर्सेस पाक भाई तो नहीं कवर कर पाऊंगा। उनका भी मैं समझता हूँ, उन्होंने बोला कि यार फिर तो आप भी समझ रहे हो कि डील पॉसिबल है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई जो है अपने में वो नहीं होना चाहिए, बट मेरे को सही नहीं लग रहा है। हाँ, इसकी वजह से मेरे को व्यूज़ के लॉस होंगे, पैसों के लॉस हुए, शायद ब्रांड से मेरा रिलेशन भी ख़राब हुआ। पर भाई मुझे एक बात समझ में आई ना कि मैं अपने देश के साथ खड़ा रहा।
और इसीलिए उस पॉइंट पर मैंने ये डिसाइड किया कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर मैं एक भी वीडियो हमारे सोशल मीडिया पर नहीं कवर करूंगा, फिर चाहे वो प्रीव्यू हो, रिव्यू हो या फिर किसी भी तरीके का वीडियो हो। हाँ, कोई सोशल चीज़ें हैं, कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है जो एक अलग डायरेक्शन में है, तो वो भले रील्स पे या वीडियोज़ में कवर हो, पर उस पार्टिकुलर मैच को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा। और इस चीज़ को लेकर मैं एकदम फाइनल और श्योर हूँ। और हो सकता है कि शायद मेरे इस स्टैंड लेने की वजह से भी कोई फ़र्क ना पड़े। लोग जिनको देखना है वो देखेंगे, कुछ लोग सामने से देखेंगे, कुछ लोग जो है छुप कर देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे तो किसी और क्रिएटर्स को जाकर देखेंगे। सब कुछ सही चलेगा, शायद उतने ही उनके पैसे भी बटोर लेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बीसीसीआई, एसीसी और तमाम क्रिकेट बॉडीज़। पर मुझे ये बात पता है कि मैं तो एटलीस्ट अपने देश के साथ खड़ा रहा। मुझे इस बात को लेकर घमंड रहेगा, गर्व रहेगा मेरे भाइयों, कि मैं आप लोगों को गलत सीख नहीं दिया। मैं जिस चीज़ के साथ स्टैंड किया वो एग्जाम्पल सेट किया कि अगर मैं खड़ा हूं तो फिर मैं इस चीज़ को लेकर स्टैंड लास्ट तक लूँगा, फिर चाहे हमारे साथ कोई रहे ना रहे, पर हम आप ये जो हमारा रिश्ता है, हम खड़े रहेंगे, हम स्टैंड लेंगे। मैंने हम लोगों को, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अगर मुझसे एक लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, मैंने उनको गलत संदेश, गलत मैसेज नहीं जाने दिया था। बाकी आई रियली वांट टू विश आवर टीम इंडिया कि वो बहुत अच्छे से खेलें और पक्कू को रेल के आएँ, एकदम उनको पटरा कर दें, बजा दें। बाकी आप लोगों को भी यही मैसेज है कि अपने देश के साथ खड़े रहो, फिर चाहे मन करे ना करे तो भी अपने देश के साथ खड़े रहो। एक छोटे भाई जैसे बड़े भाई के साथ खड़ा रहता है। और अगर आपको मेरी बातें, मेरी चीज़ें थोड़ी सी भी आज सही लगी हो तो अपने इस भाई के साथ भी खड़े रह सकते हो। कुछ नहीं करना है उसके लिए, कोई यहाँ पर सैक्रिफाइसेस या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी। चुपचाप बस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, हमें हर सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, बस इतना ही आपको करना है हमारे लिए। चाहे यूट्यूब पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, क्योंकि मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर नहीं कवर कर रहा तो मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने तो बिल्कुल नहीं वाला। और उस मैच टाइम पर मैं क्या करता रहूँगा वो मैं हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको बताता भी रहूँगा। वो चीज़ें भी हैं, है ना। पूरी पारदर्शिता वाला खेल है यहाँ पे। और अगर आपको ये बात थोड़ी सी भी यहाँ जेन्युइन लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, पहुँचा देना हर एक व्यक्ति तक। उनको बता देना कि स्टैंड लेना है भाई, स्टैंड लेना है, देश के लिए खड़े रहे। बाकी तो मिलते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, वो तो आती रहेंगी ना चैनल पर। अब वो नहीं कवर करेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और सब तो कवर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।